विपक्षी गठबंधन इसलिए हो रहे हैं कि किसी तरह मोदी को हटाकर किसी तरह कुर्सी मिल जाए, लेकिन यह नहीं पता कि दूसरे को दिन भर गरियाने कोसने वाले सांप नेवले एक साथ चलेंगे कैसे। नए पैकेज में पुराना सामान भरने से जनता का भला कैसे होगा। सांप नेवले एक साथ आ भी जाए, लेकिन कल को कुर्सी हथियाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, विपक्षी गठबंधन मोदी से नफरत करने वालों को कुछ समय के लिए गुदगुदा सकता है, दिल की सुकून दे सकता है, यूट्यूबियों की आमदनी बढ़ा सकता है, लेकिन वह सब भी जानते हैं कि मोदी को हराना विपक्ष के बस की बात नहीं है। यह भी सच है कि दिल बहलाने के लिए ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं। हार के बाद एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने में मजा तो आएगा ही। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, इनमें से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच कांग्रेस आपके गठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। गठबंधन पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि घोटाला छिपाने के लिए कांग्रेस आपका गठबंधन हुआ है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि घोटाला छिपाने के लिए, धर्म विशेष का वोट एक करने के लिए, हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए कांग्रेस आपका गठबंधन हुआ है। फिलहाल दिल्ली की जनता पीएम मोदी के साथ है। बता दें कि कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम सीट शामिल है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के प्रत्याशी एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और आप के बीच गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में सीट बंटवारे की घोषणा हुई है। वहीं कांग्रेस आपके गठबंधन पर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा 24 सीट कांग्रेस और 2 सीट आप लड़ेगी। ऐसा आज इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है। जिन चेतर वसावा को लेकर आप उत्साहित है, आपको देखना चाहिए कि उनका रिजल्ट क्या है। 2022 विधानसभा में आपकी 7 में से 4 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। एक भी सीट वो जीत पाए थे। 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को 6 लाख वोट मिले थे, आपको 1,54,000 वोट मिले थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी 3 लाख वोट का अंतर था। ऐसे माहौल में बीजेपी लोकसभा की सीट कई सालों से लगातार जीत रही है। जब अहमद पटेल खुद बहुत ताकतवर माने जाते थे, उस समय भी वे हारे थे। जो आज आप अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, यह मैं मानता नहीं हूं। गुजरात के भरूच में उन्हें करारी हार मिलेगी। सिर्फ वचन देना, बातें करना बड़ी बड़ी और चुनाव के बाद गुम हो जाना, यह बात सभी लोग समझने लगे हैं। मोदी साहब की गारंटी, लोग इसे बातों में कहते हैं कि यह पत्थर की लकीर है। लोगों को पीएम पर विश्वास है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।